जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में आया या सडन क्रिएशन के नतीजे ये साइंस, ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं नहीं खुदा ने इंसान को बनाया है, यहां तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है, ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते, तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। दैट इज द पॉइंट। सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है, उनका जवाब याद है गलत है। उनका जवाब याद है? हदीस गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है, और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है। आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसलिए ये आप ये बात नहीं कि आप हदीसों की लफ्फाजी के पीछे, अल्फाज के पीछे छुप कर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हदीस गलत है। जब हम ये कहते हैं कि ये इस्तिआरा है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। क्या किसी लैंग्वेज में इस्तिआरा नहीं होता? साइंस में नहीं होता, लैंग्वेज में इस्तिआरा होता है। और हदीस अरबी ज़बान में जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तिआरात होते हैं, और ये हमें समझाने के लिए हैं। कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार चलो असर की नमाज का वक्त हो गया, जुमा के दिन अब पढ़ें, हज़रत आदम को याद करते हैं, क्योंकि हज़रत आदम की इसी वक्त तख्लीक हुई थी। एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम अगर यह होता ना कि उसका मतलब यही होता कि जुमा के दिन असर के बाद लिटरली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतने बजकर इतने मिनट पर क्रिएट किया था, तो सारे मुसलमान उस वक्त खुदा को याद कर रहे होते, क्योंकि हमारी तख्लीक का आगाज़ उस वक्त हुआ है। लेकिन हम में कोई नहीं याद करता, याद करते हैं खुदा को, और हम वक्त याद करते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ असर के बाद से जुमा के दिन के लिए नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि अगर नहुसत, अगर नहुसत, सॉरी ओवैस भाई, मुझे मेरे सवाल की क्वालिटी को आप कैसे जज कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, क्योंकि इस तरह तो आपका जिस दिल को हदीस को दिल करेगा आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, और जिस हदीस को आपका दिल करेगा उसको आप हकीकत कह देंगे। अगर मैं आपके सामने सही बुखारी की हदीस रखूं कि नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी, आप इसको इस्तिआरा कहेंगे, हकीकत कहेंगे? आपका दिल करेगा इस्तिआरा कह देंगे, आप कहेंगे जिस आयत का दिल करेगा आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, जिस आयत का दिल करेगा आप उसे हकीकत कह देंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से हटकर इन पर क्योंकि आप मुझे ये बताइएगा कि ये हदीसें गॉड के मुबय्यना मैसेंजर की हैं। लेट मी कंप्लीट। अगर हम रिसालत के ऊपर बात करेंगे तो हम हदीसों के ऊपर बात करेंगे। हम रिसालत के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने और मैंने जिस मौजू के ऊपर इत्तफाक किया था और जिस मौजू से शुरुआत की थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, रिसालत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसालत नहीं है। रिसालत डिपेंड करती है, रिसालत डिपेंड करती है। बहुत बड़ा दावा है भाई, जब हम उस दावे पर आएंगे तो उस पर दलील देंगे ना। अभी तो हम उस दावे पर बात ही नहीं कर रहे। मजहब के तो अगली दलील, मजहब के 100 दावे जिसकी तरफ आपको बहुत जी मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है, इसको नाम दिया जाता है ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो। ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन द पॉसिबल वर्ल्ड। चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता। और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहाँ तस्लीम किया?
आप सुप्रीम बीइंग है? मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। हमने मुझे ये बताइएगा कि आप सुप्रीम बीइंग है? मैंने ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। हम ये कह रहे हैं, मैंने आपकी बात का, मैंने आपकी पूरी बात को होने दिया। आपने ये किया जी आलम इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है, आलम इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका। आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आलम मौजूद के अंदर, सर मुझे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अप्रिशिएटिंग सर, नहीं, यू आर नॉट। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाइल यू आर। चले, आपको अगर मेरे अप्रिशिएशन से प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइएगा कि आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है, और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पे देख लीजिए। नहीं, मैं आपको सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। मैं स्क्रीन से समझाना चाह रहा हूं ना आपको। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपकी जबान से निकले हुए शब्द हैं जिनको मैं अपनी दिमाग के अंदर प्रोसेस करके उनका एक इमेज बनाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये कब दावा किया आपके आर्गुमेंट के नतीजे में कि हम इंफीरियर बीइंग्स हैं और हमें एक सुपीरियर बीइंग्स की जरूरत है? ठीक, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग इंफीरियर बीइंग है। दूसरा, आपने कहा कि किसी भी चीज़ के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहाँ होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्गुमेंट ना कर रहे होते, ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है, और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज़ का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद ज़रूरी है। और खुदा जो मरकज़ी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे, वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा। अगर आपके नजदीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है ये गलत दी है।